वेयर n इज एन नेचुरल नंबर। बताओ इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में। हाँ भाई ईशान, यस सर। बताओ इसको कैसे लिखेंगे। बताता हूँ सर। सर 7 की है क्या पावर ये? हाँ जी, 7 की पावर n। सर 7 की पावर n इज नॉट पॉसिबल। 7 की पावर n इज नॉट पॉसिबल। इज नॉट पॉसिबल। इज इक्वल्स टू 7 into n, 7 into 1. 1। So only the prime factorization. क्या कह रहे हो? Only the prime. Oh, sir, full stop. Only prime factorization Of 7 is 7 into 1. only prime factorization 7 into 1 मतलब आगे। सर जो सर सर एक सेकंड। सोच लो आराम से। बताओ। सर द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल। पहले एक बार सोच लो आप, या तो आप बुक से देख के बोल रहे हो या डायरेक्ट बोलो। एक बार देख लो इसको चाहे। सर मैं बताऊं? कौन है? गर्व? अमनदीप। अमनदीप बताओ। सर पहले लिखो सर, इफ द नंबर एंड्स विद 0 प्राइम, द प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 5 into 2। हाँ, द नंबर एंड विद द 0 द प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट बी 2 into 5 की पावर n की चाहिए। 7n is equal to 7 into 1। 7 की पावर n is equal to 7 into 1। हाँ, 7n cannot contain any 0, मतलब 7 की पावर cannot contain cannot be end with 0। cannot be and with 0 आपने तो डायरेक्ट कह दिया। cannot contain 2 into 5 factors। सर वो आगे आगे लिख देते हैं सर, वो अगली लाइन में। अगली लाइन में लिखना है because and with the digit because its prime factor did not contain pair of 5 into 2। because prime factorization did not contain pair of 5 into 2। does not contain pair of 2 into 5। yes ये yes sir। और भाई और कोई स्टूडेंट जो बताना चाहे और अच्छे से कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? हाँ भाई वंश। नो सर। ऐसे नहीं कर पाओगे? नो सर। ठीक है भाई। हाँ भाई हर्षिका, कुछ समझ में आया इसमें? यस सर। ठीक है भाई, आप सभी अपनी बुक ओपन करो। बुक में है पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 निकाले भाई। पेज नंबर 6 निकाल लिया? यस सर। यस सर। पेज नंबर 6 निकाले? निकाल लिया सर। तो आज हम जो सीखेंगे इसमें हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे भाई। प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे हम। प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम यूज करेंगे एचसीएफ और एलसीएम मेथड यूज करेंगे प्रॉब्लम्स के अंदर। वो देखेंगे कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल। ये होएगा? बताओ भाई। यस
Yes, sir. अब जैसे देखो, अगर हमने कहा, पहले हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मान लो कि हमें इन दो नंबर्स का HCF निकालना है, 4 और 6 का। क्या आएगा? HCF कितना आएगा? 2। Yes, sir. मतलब HCF 2 का क्या मतलब है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 2. बताओ भाई। 2 2 कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 2। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कि जो ये A नंबर है, 4 नंबर है जो हमारे पास, उसके पास अल्फाबेट्स हैं हमारे पास 4, A B C और D। ये जो सेकंड नंबर है उसके पास 6 अल्फाबेट्स है। मान लो इसके पास 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। अब अंशिका, आपके नेटवर्क में इशू हो सकता है भाई। बाकी सभी को आवाज आ रही है भाई? Yes, sir. Yes, sir, आ रही है. Yes, sir. आ रही है. आ रही है सर। अब ये देखो, अब हमारे पास जैसे ये 4 है, 4 और 6 एक नंबर है, वो 4 नंबर है ABCD, और वो जो 6 नंबर है वो है 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब इसका HCF कितना आ रहा है हमारे पास? 2। HCF का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ HCF का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 Sir. कितना है? 2। तो देखो, मैंने लिख दिया AB, नेक्स्ट लिख दिया मैंने CD, नेक्स्ट लिख दिया 1 2, नेक्स्ट लिख दिया 3 4, उससे नेक्स्ट लिख दिया 5 6। क्या ये मैंने सही लिखा है भाई? अब ये बताओ, जितनी मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाई है वो कितनी बना दी यहाँ पे? 6. 5। 5. हर एक कॉलम कितने नंबर्स को कंटेन कर रही है मैक्सिमम? 2. 2। इसके अंदर कितने? 2। इसके अंदर भी 2, इसके अंदर भी 2, इसके अंदर भी 2, और इसके अंदर भी 2। बताओ भैया, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, इसमें डाउट। अगर सपोज करो, अगर हमारा HCF इसमें अगर 3 होता, मान लो नहीं है, कितना होता? 3। तो क्या हम इसको कॉमन फैक्टर में मैनेज कर पाते? बिल्कुल ही नहीं कर सकते थे। देखो, 3 होता तो ABC आता, फिर D कहां पे जाता? ABC आ जाता तो ये D कहां पे जाता? D अगर नेक्स्ट कॉलम में लिख रहे हैं तो कॉमन कुछ हुआ ही नहीं। इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें कितना है? 1। कॉमन सभी में सेम है ही नहीं, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे कह रहे हैं हम उसको? अब नेक्स्ट अगर 1 2 3 का करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये तो प्रॉपर मैनेज हो रहा है, बट ये वाला एलिमेंट मैनेज नहीं होगा। इसका मतलब D को या तो रिमूव कर दो। अगर D को रिमूव करोगे तो यहाँ पे 4 के रिप्लेस में कितना हो जाएगा? 3। तो 3 और 6 HCF कितना आएगा? तो देखो, अब सही बैलेंस हो रहा है ना तीनों। बताओ भैया, आया समझ में? Yes, sir. यस सर। इसमें बताओ अगर कोई डाउट है तो। सर लास्ट वाला एक बार वापस बता दो. Yes, sir. वापसी समझा दो सर एक बार. कौन सा? ये वाला पैटर्न? Yes, sir. ये ABC वाला लास्ट में कराया है. ABC वाला. देखो, हाँ, 1 2 3. देखो हमने दोबारा देखो इस चीज को। जैसे मैंने लिखा 4 और 6 दो नंबर है, ठीक है भाई। इसका HCF कितना आ रहा है? 2। कितना आ गया था? बताओ भाई, यहाँ तक Yes. आ गया? Yes, sir. Yes. A के पास 4 एलिमेंट है ABCD, B के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6।
ठीक है। मैंने कहा सपोज करो ये HCF 2 ना है, ना हो कि 3 है, इन दो नंबर का कितना है 3। 3 3 क्या हो गया कि हाईएस्ट कॉमन जो लोगे उनमें से कितना लोगे, दोनों नंबर में से 3। थ्री तो 3 3 उठाओ फर्स्ट वाले के ABCD, ABC ये उठेंगे भाई, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो सर जो एक एलिमेंट बच गया उसमें से क्या कॉमन आ पाएगा, क्या सेकंड रो बन पाएगी हमारी, नो सर No, sir. नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट वाले के लिए देखो 1 2 3 ये तो क्रिएट हो गई, नेक्स्ट भी क्रिएट हो गई 4 5 6, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हमारे पास नहीं हो सकता। नहीं है। Yeah. आया भाई समझ में। यस Yes, Yes, सर sir. अब एक चीज है कि इसी क्वेश्चन में देखो 4 और 6 है, 4 और 6 का HCF कितना आ रहा है 2, 4 का HCF कितना आ रहा है 2। तो जो फर्स्ट नंबर 4 है उसको 2 से डिवाइड करो तो उसकी कितनी रो बनेगी 2, उसकी कितनी रो बनेगी 2। और जो सेकंड नंबर है 6 उसको 2 से डिवाइड करो उसकी कितनी रो बनेगी 3। टोटल कितनी हो गई 5, टोटल कितनी हो गई 5। 5 क्या हो गई इसमें हमारी नंबर ऑफ कॉलम। सर आगे देखो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 कॉलम्स या रो बनेंगी, तो 2 कॉलम्स का मतलब क्या हो गया, अब जैसे ए के पास 4 एलिमेंट थे ABCD, तो उसको आप 2 ही बना सकते हो मैक्सिमम, चाहे 2 रो बना लो चाहे 2 कॉलम बना लो। तो देखो चाहे आप AB ऐसे लिख के CD ऐसे लिख लो, एक मेथड तो ये है कॉलम वाइज लिख लेते हैं, दूसरा हम रो वाइज भी लिख सकते हैं ऐसे AB और दूसरा क्या आ जाएगा CD, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड वाला देखो जो 6 था उसकी कितनी रो बनेंगी या कॉलम कितने बनेंगे 3, तो उसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 6 के पास क्या था 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास ऐसे लिख लो 1, हम इसमें कैसे लिख रहे थे ऐसे 1 2 3 4 और 5 6, चाहे इसमें ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसमें रीड करेंगे तो कितनी कॉलम्स बन गई हमारे पास 5। अब हमें जो रीड करना है वो हमें HCF को देखते हुए करना है। HCF कितना है हमारे पास 2। टू देखो कि 2 या तो रो में आ रही हो या कॉलम में, यहां से तो रो में देखेंगे तो 5 आ रहा है, HCF तो है ही नहीं है, तो इसमें अगर वो पूछे कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं तो आप इसको इस वे से मैनेज करो 1 2 3 4 और 5, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 5 5। फाइव इसमें आप ये देखो अब इसमें वो क्या पूछेगा रोज पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कितना मैनेज कर सकते हो मैक्सिमम 2 ही कर सकते हो रो में, क्योंकि HCF कितना है इनका 2, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी बन सकती है 5। ठीक है भाई, यस सर तो ऑल ओवर रहेगा 5 का ही, जो कॉमन आएगा उसको दोनों नंबर से डिवाइड करके सम करके देखो उतनी ही नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बनेंगी भाई। ठीक है, अब Okay, sir. अब इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजूस बर्फी, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो भाई सभी अपने बुक से, और फिर करवाना इसको कैसे होगा, पढ़ो भाई तुम भी, करवाना ये कैसे होगा।
हाँ भाई, पढ़ लिया सभी ने क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, सात्विक समझ में आया ये क्वेश्चन? सर कौन सा सर, मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया कौन सा था। पूछा नहीं तूने? एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 6 है। हाँ सर। और फिर हेमंत, हेमंत सर 2 मिनट सर 2 मिनट 2 मिनट नहीं है। हाँ भाई अर्पित, सर क्वेश्चन तो पढ़ लिया सर। क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया? समझ नहीं आया सर, थोड़ा। थोड़ा समझ में नहीं आया, जितना है उतना बता दो। जितना है उतना तो समझा दो अर्पित। सर क्वेश्चन ही समझ आया। क्वेश्चन ही समझा दो, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपको क्वेश्चन तो आ गया। क्वेश्चन समझाओ क्या है। सर आवाज ही नहीं आ रही इसकी। हर्षित इसकी मित्र, आवाज नहीं आ रही। सर आवाज ही नहीं आ रही है। सर एक स्वीट सेलर है। हाँ, जिसने 420 क्या है? हेलो बोलो। सर, आ रही है क्या बात? एक बार आप बंद ही करोगे इसको। हेलो कोई भव्य, यस सर। आप बताओ कैसे होगा? सर एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 तो काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है, अच्छा, और वो ना उनको ऐसे रखना चाहता है अपने स्टॉक पे कि वो कम एरिया ले। क्या कम एरिया ले? वो उसकी दुकान पे वो कम एरिया ले, काजू बर्फी और ये बादाम बर्फी ज्यादा एरिया में कवर ना हो, इस मैनेज में रखना चाहता है। दुकान पे कम क्या लेगी भव्य? ये किसी ट्रे में लगाएगा, उसको दुकान में सजाएगा थोड़ी ना। सर ट्रे में ले लो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ स्टे का एरिया कम हो। हाँ हाँ हाँ, मतलब स्टे ज्यादा एरिया ना ले। भाई एरिया लिस्ट ले वो। यस यस सर। सर। अच्छा, आगे बताओ भव्य। सर फिर हम 420 और 130 का HCF निकाल लेंगे। कितना आएगा? 10। 10। ओके, फिर इसको कैसे अरेंज कर रहा है वो ट्रे में? सर वो सर अभी वो आने में वो इतना ही करा था। सर कॉलम्स में। क्या कह रहे हो? सर कॉलम्स में कैसे अरेंज कर दो, वो ट्रे कैसे भी हो सकती है। तो हमारे पास अगर मान लो ट्रे रेक्टेंगुलर है, ट्रे के बारे में कुछ बताया उसने कैसी है? नो सर। नहीं बताया ना ट्रे कैसी है। तो अगर मानो, अब ये देखो पहले कि नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स कितनी बनेगी। नहीं, नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी टोटल? 420 डिवाइडेड बाई 10, 42 तो बनेगी काजू की, ठीक है। और 130 बाई 10, 13 किसकी बनेगी? बादाम वाले की। तो टोटल कितनी बनेगी? 55। टोटल क्या बनेगी? 55। अब बात आता है कि ये 55 कॉलम्स है या रो है? कुछ भी हो सकता है। अगर मानो हम इसको रो में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आप कितनी बर्फी लगाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी तक लगाना पड़ेगा? 10 लगानी पड़ेगी ना। बताओ भाई। यस सर। यस सर। 6 के बाद 7 आएगा, तुम बोल रहे हो यस सर। ये 10 हो गई। हाँ भाई,
एक रो कंप्लीट। ऐसी कहां तक चलोगे? 11 से लेके 20, देन 21 टू 30 30, 21 टू 30। तो ऐसे ऐसी कितनी रो बनेगी? 5 55। 55 और हाफ कितनी बनेगी? 55 और हाफ 55 बनेगी ना? 5 बोलो। यस सर 55 बने। है उसमें काजू की बर्फी पहले रख रखी हो, डेकोरेशन वो कैसे ही कर ले, मान लो पहले काजू वाली लगा रहे फिर बादाम वाली लगा दे, वो कैसे भी लगा सकता है, बट मैनेज तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना उसको। बताओ भाई, आया समझ में? यस सर अब देखो, अब ये बच्चों का रहता है इस क्वेश्चन में, देखो क्या यहाँ पे हमने इसको लिखा रो वाइज, रो में लिखा है 1 to 10, हम इसको कॉलम में भी लिख सकते हैं। वो ट्रे ऐसे रख दे कि हम इसको ऐसे अरेंज करें 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कर सकते हैं भाई ऐसे? यस सर ऐसे 10 के बाद कर सकते हैं सर। ऐसे चलेगा तो भी कितना आएगा? 20। अब एंड सो ऑन, मान लो कि उस पर पे ना एक पागल था, उसने क्या किया, इस ट्रे को घुमा के रख दिया, तो रो में चेंज हो गया, कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रो में। सर जब रो में कैसे भी कर सकते हैं। हाँ, कैसे भी कर सकते हो, उसने चलो आप डिस्कनेक्ट कर लें कॉलम्स लगा दो। क्या कह रहे हो? सर दोबारा कनेक्ट करना है। नहीं, आज दोबारा नहीं होना भाई, कितना हो जाएगा? ओके सर ये बताओ, यहां तक समझ में आया? यस सर सर ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारे पास एलसीएम के ऊपर क्वेश्चन। देखो, आपको एक्सरसाइज का होमवर्क है ये, क्वेश्चन नंबर करना है 3, होमवर्क है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम के ऊपर। देखो प्रॉब्लम्स कैसे आती है, जैसे देखो मेरे पास है क्या हो गया? करें भाई स्टार्ट? यस सर जैसे जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे 3 स्टूडेंट खड़े हैं अपने पास, यहाँ पे ये मान लो हर्षित मित्तल है इस पॉइंट पे, ठीक है, और मान लो तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हर्षित मित्तल है, ये दूसरा हर्षित गर्ग है और क्या हेमंत है, ये तीनों ने आज एच लिखा था इस पे, तुम्हें ज्यादा शौक था, तीनों के नाम आ गए इसमें, ठीक है। सर मैंने लिखा ही नहीं था जब। कहाँ पे सर? ये कहाँ पे? खड़े हैं यहाँ पे, क्वेश्चन समझ लो ना। करें स्टार्ट? यस सर यस सर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तुम्हारा। हमने कहा कि हर्षित मित्तल है और एक हर्षित गर्ग है और तीसरा हेमंत है, ये तीनों दौड़ते हैं, भाग रहे हैं तीनों। हमने कहा हर्षित मित्तल 12 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है। हर्षित मित्तल क्या करता है? 12 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है। हर्षित गर्ग बोला कि मैं तो उससे तेज भाग लेता हूं, तो वो 15 सेकंड में कर देता है। तेज भागा बट वो फिर भी ज्यादा टाइम ले रहा है, चलो हम कम कर देते हैं तेरा टाइम, ठीक है, 10 कर देते हैं कि तूने 10 में कंप्लीट कर लिया। हेमंत आया, हेमंत बोला मैं तो 8 में कर दूंगा। फिर वो तीनों बोले चलो आप देखते हैं, दौड़ लगा के देखते हैं कि कौन करेगा।
फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि लेकिन जो हमारे पास जो रेस लगवा रहा है, जो बंदा हमारे पास बैठा है, हेड है जो इसका, वो ये कह रहा है कि हमें ये देखना है कि ये तीनों एक पॉइंट पे कब मिलेंगी। मान लो हमने इन तीनों को भगाने के लिए छोड़ दिया, वो तीनों एक दूसरे से कब मिलेंगी, मिलेंगे कब वो एक दूसरे से। जैसे मान लो पहले हर्षित मित्तल भागा, हर्षित मित्तल ने क्या किया, 12 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर लिया, एक राउंड। लेकिन हर्षित गर्ग ने तो 10 सेकंड में कर लिया था एक राउंड को, तो वो 2 सेकंड में हर्षित गर्ग तो यहां पाएगा, मतलब एक राउंड कंप्लीट करके यहां मिलेगा वो तो यहां से, जबकि हर्षित मित्तल तो यहीं बैठा है। समझ में आ रहा है। तीसरा जो हेमंत है वो 8 सेकंड में पूरा करके बैठा है, तो वो 8 सेकंड में हेमंत ने एक राउंड तो कर ही लिया, प्लस में वो उससे और आगे मिलेगा, यहाँ पे हेमंत मिलेगा। और यहाँ पे हर्षित गर्ग मिलेगा। बताओ भाई, यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। राउंड स्टार्ट किया मैंने, हर्षित मित्तल ने तो 24 सेकंड में 2 राउंड कंप्लीट करेगा। कब करेगा? 24 सेकंड में। लेकिन इसका जब 24 सेकंड आएगा तो वो कहां होगा, वो यहां था, तो वो 20 पे तो उसका राउंड पूरा हो जाएगा, 2 राउंड हो जाएंगे इसके भी। लेकिन वो 4 सेकंड आगे निकल चुका होगा। कितना सेकंड प्लस में है वो? 4 सेकंड। हेमंत ने क्या, हेमंत तो बोला कि मेरे 24 सेकंड में 3 राउंड हो गए। हेमंत ने तो क्या कह दिया, मेरे 24 सेकंड में तो 3 हो गए, कि 8 सेकंड में एक हो रहा था। 8 से हेमंत तो यहां था ना, जैसे ही उसको 12 सेकंड मिले एक कर गया, फिर एक और कर गया, वो तो उसके तो 3 हो गए। बताओ भैया, आया समझ में? यस सर। अभी तक यस सर। दूसरे से सर हर्षित मित्तल और हेमंत, क्या अभी एक दूसरे से मिले तीनों? No, sir. सर मिल गए हर्षित मित्तल और हेमंत। ये बताओ, अभी तक 2 स्टूडेंट मिल गए आपस में? सर वो फिर आगे नहीं मिले। यस सर। यस सर। यस सर। कौन से 2 मिल गए? हर्षित मित्तल और हेमंत। मित्तल और हेमंत। हेमंत और मैं सर। ये बताओ, हर्षित मित्तल और हेमंत का HCF कितना आ रहा था, LCM? हर्षित मित्तल और हेमंत का LCM कितना आ रहा है? क्या हुआ, LCM भूल गए क्या? सर 24। 4 आएगा। 24 आएगा सर। LCM 24 आएगा HCF नहीं, सर। 12 और 8 हाँ। देख लो मैंने नीचे कर दिया। यस सर 6 और 8 कहाँ पे गड़बड़ होगी, यहाँ पे 4 आएगा ना, 2 3 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा, 2 3 6। अब देखो इनका LCM कितना आ रहा है, 24। यस तो देखो, मतलब हमें यहाँ तक चलने पे ये पता चला कि LCM पे मिलते हैं वो। कहाँ पे जाके मिलते हैं वो? LCM पे। LCM पे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक साथ LCM ले लेंगे। इन तीनों का क्या करेंगे, एक साथ LCM। एक साथ LCM लो, और घर से ना इसको पूरा चार्ट बनाना, फिर आपसे पूछेंगे बताना कि कब मिले थे। हर्षित मित्तल, हेमंत और हर्षित गर्ग तीनों बनाएंगे, क्योंकि आज हमने तुमको पॉपुलर कर दिया यहाँ पे लाके। ठीक है, तो थोड़ा बना के देखना और कल हमें समझाना। यहाँ पे 12 है क्या? 10 12 और 8। देखो इसका LCM निकालो भाई। 2 5 सा, 2 6 सा, 2 4 सा, फिर 2 से फिर हो रहा है। क्या आप कोई कॉमन आ रहा है इनमें? नहीं। नो सर। तो LCM क्या आ जाएगा इन सब की प्रोडक्ट?
2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो एलसीएम कितना आ गया? 120। तो इसका मतलब क्या होगा? हर्षित मित्तल जब 10 राउंड 12 सेकंड और 18 सेकंड का है, तो आपसे क्वेश्चन है, सिर्फ एक बेसिक दिमाग लगाओ छोटी सी बात पे कि अगर ये सर्कल है, हमने कहा कि हर्षित मित्तल 12 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा था। हर्षित घर गया, वो बोला कि मैं 18 सेकंड में कर सकता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं 12 में कर दूँ। वैसे मैंने उल्टा बोल दिया। तो अब ये देखो, हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एचसीएफ या एलसीएम, है ना भाई? ये दो ही है ना? बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। तो देखो, एलसीएम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तभी याद होता है। तो देखो, अगर मैंने कहा, बच्चे बोले हम इसमें एचसीएफ निकाल लेते हैं, बच्चे बोले कि हम इसमें पेपर में एचसीएफ निकाला है, बट आप इस पे छोटी सी बात पे दिमाग लगाना कि हाईएस्ट कॉमन नंबर तो कभी आ ही नहीं सकता, वो तो डेली भागते रहेंगे हाईएस्ट नंबर कब आएगा? आ सकता है हाईएस्ट नंबर कोई? कि वो इतना बड़े से बड़ा नंबर कितना हो सकता है? जैसे देखो 12 और 18 है, उसका अगर हम एलसीएम निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था? कितना आ गया? 36 एलसीएम आ गया। बट अब हमने कहा, आप वैसे जनरल सोचना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहे हैं, हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या निकाले, तो इसका मतलब हाईएस्ट बोल रहा है, तो इस पे तो वो सारा दिन घूमते रहेंगे, हम तो कह देंगे कि आज तो तेरा हाईएस्ट हुआ देंगे राउंड पे, बड़े से में वो तो सारा दिन ही घूमते रहेंगे। वो कहेगा कि सर आज मिल गया, हम तो कहेंगे नहीं, तो दोबारा घूमता रहे, हम कल देखेंगे। वो तो कोई हाईएस्ट नंबर मिल ही नहीं पाएगा हमें। अगर आप जनरल सोचो तो क्या हाईएस्ट नंबर इस पाथ पे मिल जाएगा हमें घूमते रहने से? नो सर। नो सर। मिलेगा ही नहीं। आप घूमते रहना सारा दिन। हर्षित मित्तल और गर्ग आके बोलेंगे हम तो इस पॉइंट पे आज मिल गए सर, ये हाईएस्ट हो गया। हमने कहा कैसे हाईएस्ट? और घूमो, हो सकता है अगले दिन हो, वो तो आएगा ही नहीं, वो दिन ही नहीं आएगा। इसका मतलब एचसीएफ तो किसी हालात में नहीं निकल सकता, हमेशा क्या निकलेगा इसका? एलसीएम। एचसीएफ 6 आएगा, बट हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हो सकता है। देखो सिर्फ ये क्या है, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखने का पॉइंट है, फैक्टर पे मत जाओ। हाईएस्ट तो हाईएस्ट तो क्या इस सर्कुलर राउंड पे कभी मिल पाएगा? हाँ भाई, नहीं मिल पाएगा ना हाईएस्ट टाइम, तो कि कब वो मिलेंगे? इतना बड़े से बड़ा टाइम बताओ जिसपे ये मिल जाए। पता नहीं कौन सा बड़ा टाइम होगा, वो तो हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए एचसीएफ नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? एलसीएम। ठीक है भाई, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। बाकी 2 क्वेश्चन है होमवर्क में, वो कर लेना। एक तो है 1.1 का क्वेश्चन 3, 0.2 का क्वेश्चन 7।